कुशित शब्द रस्व मध्य न सूत्र क्या था? दृशा कप्यग्नि कुशित कुशिदानाम दासः। एक आदमी, क्योंकि दोनों बोलोगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। दृशा कप्यग्नि कुशित कुशिदा कपि अग्नि कुशित कुशिदानाम कुशिद, ये तो कुशित और कुशिद ये दो थे। जी वृषा कपि में वृषा कपाई बनाई चुकी थी। अग्नि में अग्नि कुशित और कुशिद ये रह गए। जी अग्नाई कुशिदाई कुशिताई और कुशिदाई, जी कुशिद में कुशिदाई हो जाएगी। आया जी। अब ये क्या कह रहे हैं? कुशिद शब्द रस्व मध्य उदात्ता, जी उदात्त भी रखा है। जी हाँ, क्या लिख रहे हैं? सिद्धांत मूल में आया था कुशिद शब्द रस्व मध्य न तो दीर्घ मध्य। हाँ, मैंने कुशिद जो ये शब्द है जी ये ह्रस्व मध्य है। ये तस्य मध्य ह्रस्व इकार न तो दीर्घ मध्य, माने कुशीद नहीं, इसके मध्य में दीर्घिकार द्विमात्रिक नहीं। तो अयम कुशिद शब्द माने दो शब्द हैं वृषा कप्याग्नि सूत्र में। कुशित माने एक तकारोपद है, एक दकारोपद है। तो तकारोपद जो है कुशित ये है, और जो दकारोपद कुशिद है उसके लिए लिख रहा है अयम कुशिद शब्द। कुशिद दकारोपद शब्द ह्रस्व मध्य जस्य तौ ह्रस्व मध्य न तो दीर्घ मने मध्य द्विमात्रिका, अर्थात मध्य में दीर्घ नहीं है। ये सिद्धांत कौमुदी में लिखा। हाँ, मनोरमा में न तो इति न तो दीर्घ मध्य इति न तो दीर्घ मध्य, अन्यथा वृषा दीर्घ मध्य होता है कि नहीं तो क्या दोष आता? अन्यथा वृषा कपि शब्द लगावन्ते द्वयोश्च बहुवचनो गुरु इति वृषा कपि शब्द है। वृषा कपि इसने कहा लघौ अंते है कि नहीं? लघौ अंते, क्योंकि लघावंते लिख दिया। अंते लघौ माने अंत में लघु के रहने पर, अंत में लघु के रहने पर क्या करता है? द्वयोश्च बहुवचनो गुरु, गुरु माने गुरु उदात्त है कि नहीं? वो उदात्त होता है। ये सूत्र स्वर करने वाला। तो वृषा कपि में अंत में लघु है, विकार लघु, इसलिए लघु के अंत में रहने पर जो वृषा कपि शब्द है उसमें क्या होगा? ये मध्य में उदात्त हो जाएगा, तो मध्य उदात्त होगा। तो वृषा में शकारोत्तरवर्ती जो आ होगा वो द्विमात्रिक उदात्त होगा। पारिशेषात जो वृषा कपि का इकार होगा वो अनुदात्त होगा। अनुदात्त इकार के स्थान में न हो जाए ऐकार अनुदात्त, इसलिए सूत्र में उदात्त रखा गया है। वृषा कपाई में जो वृषा कपि में जो इकार है उस इकार से स्थाने ऐ भविष्यत अयम आदेश न तो प्रत्यय, पीछे प्रतिज्ञा कर चुका। ये ऐ आदेश है, प्रत्यय नहीं। ये कस्य स्थाने इदानीं भविष्यति वृषा कपि में इकार अनुदात्त से, क्यों? पारिशेषात, क्योंकि लघावंत इस वार्तिक के द्वारा क्या हो गया? वृषा में शकारोत्तरवर्ती जो द्विमात्रिक था वो हो गया है क्या? क्योंकि लघु अंत में हो ऐसे द्विमात्रिक को मध्योदात्त करता है। यदि कुशीद होता तो लघु अंत में था, तो ऐसे द्विमात्रिक इकार को मध्योदात्त कर देता। जब मध्योदात्त कर देता तो कुशीद में जो ऐ होता उसमें भी हमें उदात्त का संबंध रखना पड़ता, क्योंकि इसने ये कहा कि जो सूत्र के अंदर वृषा कप्याग्नि कुशित कुशिदाई उदात्त में जो उदात्त है वो उसका संबंध तीन के साथ नहीं है। क्यों? फलाभावा, अग्नि अग्नाई में संबंध नहीं है। अयम ऐकारः उदात्तः इति नास्ति। कुशित 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 में अयम ऐकारः उदात्तः इति न। क्यों? व्यावृत्या भाव, क्यों? आंतरतम्या तो प्राप्त है। अग्नि का इकार, अग्नि का जो इकार है वो स्वयं उदात्त है, अंतोदात्त है। बात में कि नहीं? अग्नि में जो इकार है वो अंतोदात्त है। आंतरतम्यात उसके स्थान में एकार अंतोदात्त ही आएगा, इससे उदात्त से संबंधो नास्ति। कुशित का जो तकार उत्तरवर्ती अकार है वो अंतोदात्त है, तो आंतरतम्यात उसके स्थान पर स्वतः ऐ आएगा, इसलिए न उदात्त से संसर्ग। कुशित में जो तकार उत्तरवर्ती अकार है वो अंतोदात्त है, यदि ये दीर्घ होता तो अनुदात्त हो जाता। क्यों? लघु अंते जहां जहां लग रहा है कि नहीं? मध्य में जहां दीर्घ पा रहा है वहां क्या कर दे रहा है? अंत में लघु हो, मध्य में यदि द्विमात्रिक है तो उसको क्या कर दे रहा है? उदात्त कर दे रहा है कि नहीं? और जब उदात्त करा तो अनुदात्तम पदमेक वर्ज्यम, शेष भाग जो है अनुदात्त हो जाए, तो अनुदात्त हो जा रहा है, इसलिए हमें उदात्त रखना चाहिए। बात में आई कि नहीं? इसलिए केवल संबंध कह रहा है सूत्र के अंदर पढ़े गए उदात्त का संबंध किस ऐ के साथ है? जो वृषा कपि के इकार के स्थान में होता है। जो अग्नि के इकार में होता है
कुसिद के आकार को होता है, कुसिद के दकार के आकार को होता है, उसमें उदात्त संबंधा नास्ति, आंतर सम्या स्वयमेव भविष्यति। समझ में आया? इसलिए अतएव ह्रस्व मध्य न दीर्घ मध्य, अन्यथा उदात्त संबंधा आवश्यक। समझ में आया कि नहीं? ये लिख रहा। इसलिए विदेशाकपि शब्दः लघावन्ते द्वयोश्च बहुवचनो गुरु इति मध्योदात्त उदात्तत्वं प्रयोजयति। लघा उदात्तत्वं प्रयोजयति, ऐकारस्य उदात्तत्वं प्रयोजयति। ये ऐकार को उदात्तत्व करता है, आवश्यक है, क्योंकि वो अनुदात्त था ऐकार। समझ में आया? तो उदात्तत्वं ऐकारस्य प्रयोजयति। तो न ये तद उदात्तत्वं उदात्तम आग्नायी इत्यत्र ऐकारस्य अग्न्यादिषु त्रिषु स्थानान्तरतम इत्येव सिद्धम्। लगा? अग्न्यादिषु त्रिषु अग्नि कुसित इति त्रिषु स्थाने अंतरतम इति सूत्रेण उदात्तत्वं सिद्धम् इति ऐकारस्य न उदात्तत्वम् ऐकारस्य उदात्तत्वं प्रयोजयति। समझ में कि नहीं? आंतरतम्यात् सिद्धम। लगा कि नहीं? इति प्रासाम ग्रंथा विदुद्धेदन इति भावः। यदि उसमें हम दीर्घबद्ध पढ़ते, ह्रस्व मध्य नहीं पढ़ते, दीर्घ मध्य पढ़ते, तो ये जो प्राचीन ग्रंथ है आंतरतम्यात्, ये सारा ग्रंथ क्या हो जाता? विरुद्ध हो जाता। क्यों? हमें उदात्त का संबंध देना पड़ता। इस ऐकार को भी उदात्त बनाने के लिए उदात्त ऐकार है कहना पड़ता। समझ में आया? इसलिए ह्रस्व मध्य न तो दीर्घ, ये बात लगा। समझ में आया कि यही छूट रहा। सिद्धांत कौमुदी मनोरौवा। अब दूसरा सूत्र आ गया, मनोह औवा। मनु को औ होता है विकल्प से, और एक पक्ष में आई होता है, एक पक्ष में आई होता है, और उदात्त होता है, उदात्त इकारस्य वा, और उदात्त इकार होता है। औकार में उदात्त का संबंध नहीं है, केवल संबंध का है ऐकार में, जो पीछे से आ रहा है। समझ में कि नहीं? तो मनावी भी बनेगा, ताभ्याम संयोग मनावी भी बनेगा। जब औकार होगा तो मनावी, जब ऐकार होगा तो मनाई, और जब दोनों नहीं होंगे विकल्प है तो मनु यही बनेगा, मनु ये बन जाए। तो तीन रूप बनेंगे। क्या लिख रहा? मनु शब्द से औकारादेशस्य उदात्तैकारस्य वा ताभ्याम संयोगशिष्टः ङिप्त। और दोनों जब औकार और ऐकार रहेंगे तभी घी पाएगा, है कि नहीं? तो मनावी मनाई मनावी मनु, ये तीन रूप बनाएगा। मनोरौवा आया। मनोरमा में उदात्तैकार इति। अब मनोरमा में दे रहा है कि मनोह औकारादेश स्यात् औदात्य विकल्प में उदात्य ऐकार होता है। तो उदात्य ऐकारादेश होता है, इसकी प्रतीक लेके लिखना चाहिए। बात समझ आ गई नहीं? मनु शब्द में औकारादेश स्यात्, उदात्य ऐकारादेश स्यात्, और ताभ्याम संयोग शिष्टा नीप स्यात्, और तदभाव पक्षे मनु ही रूपम स्यात्। अब इस पर क्या लिख रहा है? उदात्त ऐकारादेशः उदात्तैकार इति। उदात्तैकारः मनु शब्दः हि आद्युदात्तः। क्योंकि मनु शब्द जो है, मनु में मकारोत्तरवर्ती अकार आद्युदात्त है, पारिशेषात् उकार अनुदात्त है कि नहीं? अतः अनुदात्तस्य उकारस्य स्थाने ऐकारः अनुदात्तः प्राप्तः, अतः उदात्तैकारादेशः आवश्यकः। समझ गए कि नहीं मेरी बात? मनु में मकारोत्तरवर्ती अकारः आद्युदात्ता और उकारः अंतोदात्ता, अंत अनुदात्ता। क्यों? पारिशेषात्। जिसका शेष भाग उदात्त हो गया तो पारिशेष क्या बचता? अनुदात्त। तो मनु में उकार अनुदात्त है, अनुदात्तस्य उकारस्य स्थाने ऐकारः अनुदात्तो भविष्यति आंतरतम्यात्। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? उदात्त ऐकारादेश। इसलिए उदात्त ऐकारादेश। समझ में आया? जो ग्रंथ सब स्वर का प्रकरण आ गया है। समझ में बात आ गई? हमें उतना ही पकड़ना है जितनी जरूरत है हमें ग्रंथ। तो मनु में मकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्त, उसको आद्युदात्त कहते हैं, जो ग्रंथ लिख रहा है। और पारिशेषान् नकारोत्तरवर्ती उकारः अनुदात्त, अनुदात्तस्य उकारस्य स्थाने ऐकारः अनुदात्तः न स्यात्। तदर्थं कथं भूतः ऐकारः? उदात्तश्चासौ ऐकारः उदात्तैकारः, है कि नहीं? कर्मधारय कर, इससे उदात्तैकारादेश। और औकारस्तु अनुदात्ते, क्योंकि न तेन साकम उदात्त से संबंध। जो मनोरौ में जो औ है वो अनुदात्त ही रहेगा, क्योंकि उकारः अनुदात्तः, आंतरतम्यात् उकारः अनुदात्तः, किंतु ऐकारः उदात्तः, क्योंकि वो उदात्त विशिष्ट ऐकार। समझ में बात आ गई? क्या लिख रहे हैं? मनु शब्दः हि आद्युदात्तः। श्रीस् व्रीस् नीहि इत्यादौ
मनेः उप्रत्यय विधायके सूत्रे धान्ये नित इति अधिकारा। ये इस अधिकार में ऊ प्रत्यय आया है, तो प्रत्यय ऊ प्रत्यय आ गया मनु में उकार, तो जब ऊ प्रत्यय आ गया तो इसके अधिकार में जो आदि उदात्त करने वाला सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा प्रत्यांत जो मनु था उसके मकारोत्तरवर्ती अकार को क्या हो गया, आदि उदात्त। केवल इस सूत्र की उपयोगिता इतनी है कि इसके अधिकार में है कि नहीं, इसके अधिकार में ऊ प्रत्यय आता है, ये औणादिक सूत्र है। इस औणादिक सूत्र के अधिकार में जो ऊ प्रत्यय आता है और तदंत जो ऊ प्रत्यांत शब्द बनता है उसका आदि उदात्त होता है, समझ में कि नहीं। तो मकारोत्तरवर्ती अकार उदात्ता, अब पारिशेषाद उकार अनुदात्ता, तस्य स्थाने ऐकार अनुदात्त नत्या, तस्माद उदात्त ऐकारा देता, समझ में कि नहीं, ये लिखा। समास निर्देशेन एतद् दर्शयति उदात्त एतद् दर्शयति, मूल है सिद्धांत कौमुदी की मनोरमा। अच्छा, समास कहाँ है, उदात्त इकार, उदात्त इकार में उदात्त चासो इकारः, ये समास निर्देश। तो समास निर्देशेन एतद् दर्शयति, हाँ, उदात्त इति अनुवर्तमानं संबंधानुवृत्तेः एकारेण ऐकारेणैव संबध्यते न तो औकारेणापि इति। कहा कि ये जो समास निर्देश है किसके साथ, ऐकार। यह समास निर्देश यहाँ नहीं हमने कर दिया है, यहीं कर दिया है, पूर्व सूत्र से संबंध लेके आया है। पूर्व सूत्र से प्रसा का प्याग्नि सूत्र से जो आया है संबंध उदात्त और ऐ का, क्योंकि पूतक कृतो रई से ऐ आया प्रसा का प्याग्नि, और उस ऐ ने संबंध बनाया उदात्त के लिए, और दोनों संबंध समस्त होके यहाँ आए, इससे हम यहाँ किसी भी प्रकार का कोई विच्छेद नहीं कर सकते। वो ये लिख रहा, मजबूती के साथ खड़ा कर रहा है कि पूर्व सूत्र में दोनों समसमान पद ये संबंधी बन चुके थे, तो यहाँ विच्छेद करने का, क्योंकि विच्छेद हो जाएगा तो समास ही नहीं होगा। यदि विच्छेद हो गया तो समास नहीं, क्योंकि ये विशेषण सापेक्ष अन्य के साथ अन्वयी है, अन्य माने अवकार के साथ। यदि ये उदात्त एकार के अतिरिक्त अवकार की भी आकांक्षा रखने लग गया, बस में कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण सापेक्ष हो जाएगा, और विशेषण सापेक्ष होगा या अन्यत्र अन्वयी होगा तो सामर्थ्य नहीं रहेगा, तो सामर्थ्याभाव समास निर्देश असंगत हो जाए, समझ में कि नहीं। इसलिए वो कह रहा है पूर्व सूत्र में यह जो है इन दोनों का संबंध दृष्टिगोचर है, अतादृश संबंध को लेता हुआ यहाँ आया है, इससे समास का निर्देश। अतः इसको पृथक करके कहीं किसी अन्य के साथ संबंध करना दुस्सह। तो क्या लिख रहा है, उदात्त इति अनुवर्तमानम, उदात्त इति अनुवर्तमानम संबंधानुवृत्तेः ऐकारेणैव संबध्यते। क्योंकि उदात्त इति अनुवर्तमानम संबंधानुवृत्तेः उदात्त आता है, लेकिन उदात्त केवल उदात्त नहीं आता, संबंधान माने संबंध विशिष्ट उदात्त, अपने संबंधी के संबंध को लेता हुआ था। जो उदात्त इस सूत्र में आएगा मनोरव, ये औ के साथ संबंध तो है, तो किसके साथ संबंध है, पूर्व में जैसा था वैसा आ जाए, समझे कि नहीं। इसलिए कहा उदात्तानुवृत्ति संबंधानुवृत्ति, ऐकारेणैव संबध्यते न तो औकारेणापि, से एतस्य ऐकारेणैव संबंधः न औकारेण, क्यों संबंधानुवृत्ति सत्वा, क्योंकि संबंध विशिष्ट उदात्त की अनुवृत्ति है। इतर पदार्थ संबंध विशिष्ट, इतर पदार्थ संबंध विशिष्ट की अनुवृत्ति, संबंधानुवृत्ति। तो उदात्त का जो संबंध ऐकार के साथ है, तादृश संबंध विशिष्ट उदात्त की अनुवृत्ति है, इसलिए जो उसका संबंधी ऐकार है उसी के साथ यहाँ रहेगा, औकार के साथ नहीं रहेगा, क्यों संबंधानुवृत्ति सत्वात् न तो औकारेणापि इति। ततश्च यदुक्तं प्राचा औकारोकारो आद्युदात्तोस्त इति तदुपेक्षम्। इसलिए जो प्राचीनों ने कहा था कि ऐकारः आद्युदात्तः, आद्युदात्त की उदात्त, ऐकारोकारो उदात्तो, ऐकार और औकार उदात्त होता है, क्यों औकार उदात्त हो गई, क्यों संबंधानुवृत्ति सत्वा, तो औकार को उदात्त नहीं रहना है, क्यों संबंधानुवृत्ति सत्वा। लेकिन प्राचीनों ने क्या किया,
जो मनु के अंदर उकार को औकार हो रहा था उसको भी उदात्त कर दिया। मैंने उदात्त का संबंध इकार के अलावा औकार के साथ प्राचीनों ने कर दिया। अतः सह उपेक्षा ग्रंथ, इसलिए वो तिरस्कार योग्य ग्रंथ है, ठीक नहीं। वृत्ति पद मंजरियादि विरोधात इति भाव। क्यों वृत्ति ग्रंथ और पद मंजरी जो टीका ग्रंथ है उनमें उदात्त का संबंध केवल ऐकार के साथ है, औकार के साथ नहीं है। अतः इस प्रकार का ग्रंथ जो है उपेक्ष है। समझे कि मनाई इति मध्योदात्तम। मनाई क्या है? मध्योदात्त है कि नहीं? मनाई जो है मध्योदात्त। इतरद्वयम अद्युदात्तम। और इतर जो दो है मनाबी और मनु बता दिया। मनाई जो है मध्योदात्त है कि नहीं? क्योंकि मनाई क्यों मध्योदात्त है? लघौ अंते है कि नहीं? लघौ अंते क्यों क्या लिखा है? मनाई मध्योदात्तम। ऐसे मतलब नहीं, वो मध्योदात्त लिख रहा। मनाई में नकारोत्तरवर्ती आकार को कह रहा। नकारोत्तरवर्ती जो आकार है वो उदात्त है, मध्योदात्त। और जो मनाई में दीर्घिकार है वो अंतोदात्त है। मनाई इत्यत्र यह ईकार वो क्या है? गीप है, गीप नहीं। मनाई में आई हो गया, आई को आय हुआ, मनाए बन गया, है कि नहीं? है, फिर गीप हो गया तो बनाई बन गया है। तो मनाई में इकार जो है वो अनुदात्त है और मनाई का नकारोत्तरवर्ती जो है वो उदात्त है। तो उदात्त होने से चूंकि मध्य में है इसलिए उसका नाम मध्योदात्त, वो एक है। तो मनाई इत्यत्र जो नकारोत्तरवर्ती आकार है वो मध्योदात्त। और मनावी में मध्योदात्त नहीं रहेगा क्योंकि ऐ ही उदात्त होता है, औदात्त उदात्त नहीं होता। तो वहाँ अनुदात्त रहेगा, तो आदुदात्त रहेगा। अब पारिशेषात अनुदात्त रहेगा। बात में कि उन्होंने कहा मनाई और मनावी और मनु जो है वो आदुदात्त है और मनाई जो है मध्योदात्त। उदात्त को लेके बता रहा है उदात्त, क्योंकि मनु तो आदुदात्त था ही। तो जहां पर अंतोदात्त मध्योदात्त नहीं रहेगा वहां केवल आदुदात्त को लेके विचार कर। तो मनु और मनावी ये आदुदात्त और मनाई मध्योदात्त। बात में कि नहीं? और अंत इकार अनुदात्ता। समझाए कि नहीं? सर्वदत्त में न तो औकारेण इति न तो औकारेण संबद्धते, औकारेण सह उदात्तम न संबद्धते। ततश्च स आंतरतम्याद अनुदात्त एव इति भावः। यदि संबंध होता तो माने न संबंधा अतएव संबंधा भावादेव अनुदात्तस्य उकारस्य स्थाने अनुदात्तेव औकारः अतएव मनावीति आदिउदात्तकः न मध्योदात्तकः। समझ में बात आ गई? हाँ। इतरद्वयम् इति मनावी मनु इति दो भिन्न है जो आदिउदात्त हैं। कौन कौन? मनु और मनावी, ये दोनों जो हैं वो आदिउदात्तक हैं। सिद्धांत कौमुदी में वर्णाद अनुदात्ता तो पदात् तो नः पूरा हो गया। अब सूत्र आया वर्णाद अनुदात्ता तो पदात् तो नः। मने वर्णात् मने वर्णवाचकात् प्रातिपदिकात् और कथम भूतात् प्रातिपदिकात् तो पदात् और अनुदात्तात्। ये सारे उसके विशेषण दिया। वर्णात् मने वर्णवाचकम यत् प्रातिपदिकम कथम भूतम तो पदम और अनुदात्ताचकम, है कि नहीं? अनुदात्त विशिष्टम। तो वर्णात् अनुदात्तात् अनुदात्तात् प्रातिपदिकात् वर्णवाचकात् प्रातिपदिकात् तो पदात् प्रातिपदिकात्, ये सब प्रातिपदिक के विशेषण है। आया कि नहीं? तो वर्णवाची यह अनुदात्तान्तः तो पदः। वर्णवाची यह अनुदात्तान्तः तो पदः, क्योंकि अनुदात्त अंत में होना है। बात में कि नहीं? तो वर्णवाचकात् अनुदात्तान्तात् तो पदात् तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकात् वा ङिप्स्यात् वर्णात् वर्णवाची यह अनुदात्तान्तः तो पदः तदन्तात् अनुपसर्जनात्। क्योंकि तदंत विधि हो गई। वर्णवाची अनुदात्तान्तः यह तो पदः तदन्तात् और तदन्तम अनुपसर्जनम यत् प्रातिपदिकम। तस्मात् अनुसर्जन का विशेषण ग्रह्यमाण में न दे के तदंत में दे दिया। समझिए, अनुसर्जनम कुत्र विशेषणम तदंते न तो ग्रह्यमाण। अर्थात वर्णवाचक शब्द के उपसर्जनानुपसर्जन से कोई लेना देना, जो समुदाय हो उसको अनुपसर्जन लेना।
समुदाय को क्या रहना चाहिए? क्यों? तदंते अनुसर्जन से विशेषणत्वम न गृह्यमाणी सूत्र पठते। समझ में आया? तो वर्णात अनुदात्तात्वोपधात में जो वर्णात है, जो गृह्यमाण वर्णात है, उसमें अनुसर्जन विशेषण नहीं है। कहाँ विशेषण है? तदंता तदंतम जब प्रातिपदिकम, उस तदंत में विशेषण, अर्थात प्राधान्यात प्रातिपदिके विशेषण, क्योंकि वो प्राणीभूत है, वहीं जाए। उस तदंत को अनुसर्जन होना चाहिए, किसी में विशेषण नहीं होना। ऐसे शब्दों से क्या आएगा? तत्संयोग विशिष्ट तकार को नकार, ये आएगा। एनी एता, जैसे एनी और एता। एत ये अकारांत शब्द, एता ये अकारांत एत शब्द वर्ण का बात है। वर्ण माने श्वेत रंग का बात है कि नहीं? ये जो थोड़ा कम श्वेत होता है कि नहीं? जिसको चितकबरा बीच में श्वेत है, कुछ और हल्का है, ऐसे जो चितकबरा होता है उसको क्या कहते हैं? एत वर्ण कहते हैं, एत। तो एत इत्याकारक शब्द क्या है? वर्णवाचक, तो पद भी है कि नहीं? अनुदात्तांत है, क्योंकि अकार अंत जो है अनुदात्त अंत में, और विवदिशुद्ध भाव से तदंत है। विवदिशुद्ध भाव से क्या है? और ये किसी में विशेषण है, अनुसर्जन है समुदाय। ये जो एता इत्याकारक प्रातिपदिक अनुसर्जन है, इससे ऐसे प्रातिपदिक से क्या आ गया? नीप आ गया। एत गीत बन गया, तत्संयोग शिष्ट तकार को नकार हो गया, तो एनी विकल्प। जब नहीं हुआ एता, रोहिणी रोहिता। इसी तरह से रोहित शब्द से, क्योंकि रोहित एक वर्ण है कि नहीं? रोहित क्या है? वर्ण है। लोहित रोहित सब ये वर्ण है कि नहीं? तो रोहिणी और नहीं, रोहित वर्ण विशिष्टा स्त्री रोहिणी, है कि नहीं? और एतद एता वर्ण, एत वर्ण विशिष्टा स्त्री एनी, रोहित वर्ण विशिष्टा स्त्री रोहिणी, लोहित वर्ण विशिष्टा स्त्री लोहिणी, ये सब वर्ण है। हाँ, वर्णानाम तणतिनि तान्तानाम इति फिट सुदेन अद्युदात्तः। ये सूत्र है, वर्णानाम तणतिनि तान्तानाम आदि, ये वर्ण है, इसलिए आदुदात्ता। ये इससे क्या हो गया? एत के का एकार आदुदात्त, इसीलिए ये अनुदात्तांत है, क्योंकि पारिशेषात अनुदात्त। तो एत में एकार आदुदात्ता है कि नहीं? पारिशेषात अकारोत्तरवर्ती अनुदात्ता, इसलिए अनुदात्तांत हो गया। वर्णवाची यह तोपदा है कि नहीं? अनुदात्तांत तोपदा, ये हो गया अनुदात्तांत। इसलिए उसने सूत्र बताया कि जब आदुदात्त हो गया तो पारिशेषात जो बचा अनुदात्त। फिर त्रेणिया सलल्या इति गृह्यम, गृहम माने गृह सूत्रम, गृह सूत्रम। कहीं वेद की तमाम तो गृह सूत्र है, शुल्ल सूत्र का क्या क्या है तो हम देखे नहीं, लेकिन आइए क्या लिखा? त्रेणिया सलल्या, त्रीणि एतानि अस्या इति बहुव्रीहि। त्रीणि एतानि, तो एत शब्द का रूप है एतानि। एत वर्ण विशिष्टानि, श्वेत वर्ण विशिष्टानि त्रीणि यस्या, श्वेत वर्ण वाले तीन जिसके पास हों, जिस सलली के पास, कोई सलल्या लिख दिया, तो सलली नाम की कोई स्त्री है जिस सलली के पास श्वेत वर्ण तीन प्रकार के, तीन श्वेत वर्ण होंगे, ऐसी सलली का नाम त्रेणी। ये क्या लिखा है? त्रेणी हो गया, और तृतीया में त्रेण्या सलल्या, ये बना है कि नहीं? तो त्रीणि एतानि में समास कर दिया तो त्रेत बन गया, त्रेत बन गया। अब ये जो समुदाय त्रेत है ये अनुसर्जन है, इसलिए तदंत में विशेषण। यदि गृह्यमाण में विशेषण देते एत में तो ये उपसर्जन है। कहाँ? अन्न पदार्थ। लेकिन समुदाय अन्न पदार्थ विशिष्ट जो समुदाय वो अनुसर्जन। इसलिए वर्णवाची यह तोपधा अनुदात्तांतः तदंतम च जत्प्रातिपदिकम अनुसर्जनीभूतम तस्मात् जीव स्यात् तत्संयोग शिष्टा नकारा। तो त्रेत में तकार को क्या हो गया? नकार, और घी भई है तो क्या बन गया? त्रेणी। त्रेणी माने सलली। सलली कोई जंतु विशेष स्त्री होगी? जंतु का कंटक होता है, एक जंतु का कंटक होता है, उसको उपनयन में बाल में ऐसे लगाते हैं। तो माने कोई जंतु ही है, जंतु का कंटक है। हाँ,
उसका कंटक नुकील कंटक होते होंगे। जी स्याही स्याही अच्छा स्याही स्याही का कंटक। हाँ उसके तो बहुत कंटे हैं। हाँ तो वो सल्ली है कि नहीं? तो सल्ली है तो उसके तीन श्वेत वर्ण वाली है जो रहते हैं उसके कंटकों में तमाम श्वेत रहते हैं ऐसे। हाँ काला सफेद ऐसे जो है रहता है। तो बन गया त्रेणी इयम सलली त्रेणी। समझ में आया? तो अनुपसर्जनाधिकार से तदंते विशेषणात् त्रेणी यदि गृह्यमाणे इदम विशेषणम स्यात् तदा त्रेणी में नहीं होता, त्रेता बनता। क्या बनता? त्रेता बनता, त्रेणी नहीं बनता। अनुदात्तात् किम श्वेता? और अनुदात्तांत श्वेता, श्वेत तोपद भी है। गीतादि नाम से थी अंतोदात्तोयम, ये अंतोदात्त है। तो श्वेता जो है अनुदात्तांत नहीं है इसलिए यहाँ नहीं लगेगा। तो टाप हो जाएगा तो श्वेता बन जाएगा। अतः इत्येव शीतिः स्त्री अतः इत्येव अकारांत से होगा। स्थिति स्थिति जी तो स्थिति में ये इकारांत ये भी वर्णवाची लेकिन यहाँ अकारांत नहीं है इसलिए यहाँ गीत तकार को नकार नहीं होगा। स्थिति बनी स्त्री। पिशंगात उपसंख्यानम, पिशंगात वार्तिकार माने पिशंग शब्द से भी गीत प्रत्यय का उपसंख्यान करना। पिशंगी पिशंगी पिशंगा ये भी पिशंग वर्ण ही है। पिशंग वर्ण विशिष्टा स्त्री पिशंगी और नहीं तो पिशंगा विकल्प। असित पलितर न, असित और पलित में नहीं होता। असित भी एक गुण वर्ण है, पलित भी एक वर्ण है। असित वर्ण विशिष्टा स्त्री असिता और पलित वर्ण विशिष्टा स्त्री पलिता न निषेध करती। नहीं तो ये अनुदात्तांत भी थे, तोपद भी थे, वर्णवाचक भी हो जाते है कि नहीं? तो असित की जगह असनी बन जाती और पलनी बन जाती, इसलिए नहीं हुआ असित पलित और ना असिता पलिता। छंदसिकनम एके, और किसी ने कहा छंदसिकनम असिकनी पलिकनी। छंद में जब ये शब्द जाएंगे असित और पलित तो उनसे कनम नाम का प्रत्यय होता है। क्या कनम होता है? तो क्या बनेगा? असिकनी का चला जाएगा तो असिकनी का रहेगा, असिकनी जीप आगे रहेगा है कि नहीं? और पलिकनी, पलिकनी और असिकनी छंदसिकनम इत्तेके। अवदात शब्दस्तु न वर्णवाची किंतु विशुद्धवाची। दैव शोधनी स्वयं धातु है, दैव शोधन। अवदातम मुखम आया ही। हाँ यहाँ वो कहा ये वर्णवाची किंतु विशुद्धवाची, ये शोधन अर्थ में आया है। अवदातम मुखम माने विशुद्धम मुखम तेना अवदाता इत्येवा, इसलिए टाफी होगा अवदाता। यदि तोपद भी था अनुदात्तांत भी था लेकिन वर्णवाची नहीं था इसलिए गीत तकार को नकार नहीं हुआ। ताप हो गया कारांत से तो बन गया अवदाता। हाँ मनोदमा में एता विशुद्धा स्त्री, अवदाता स्त्री मने विशुद्धा। मनोदमा में एता कदबुदा। अच्छा वर्णात अनुदा एता और एनी। तो एता कर क्या किया? करबुरा। करबुर एक वर्ण है। करबुर करबुर जो वर्ण है उसका एता। वर्णानाम इति वर्णानाम तृणतिन तंतानाम, वर्णानाम तृणित नितांतानाम आजुदातः एतः शोणः श्रुतिः प्रिस्निः प्रिसत् इति उदाहरणानि। ये सब वर्णानाम के उदाहरण हैं। ये सब आजुदात हैं, इनका पारिशेषात अनुदात है इसलिए सारे अनुदातांत है। त्रेणिया इति त्रेण्या सलल्या माने त्रेणी सलली। अत्र उत्तरपदस्य उपसर्जनत्वेपि समस्तस्य अनुपसर्जनत्वम् इति भावः। अतएव अनुसर्जनाधिकार जो है प्रातिपदिक का। अत्र उत्तर पदस्य एत इत्यस्य त्रीणि एतानि यस्या सलल्या। तो उत्तर पदस्य एत इत्यस्य अन्य पदार्थे उत्सर्जनत्वेपि समुदायस्य उत्सर्जनत्वाभावात् तकारस्य नकारः गीत प्रत्यय आया। क्या लिखा? अत्र उत्तर पदस्य उपसर्जनत्वेपि समस्तस्य अनुपसर्जनत्वम् इति भावः। क्योंकि अनुसर्जन को हमने कहाँ लगाया है? तदंत का। तो तदंत जो है अनुसर्जन है और उसका एक अंग जो है उत्सर्जन रहे। संज्ञात्वात् अणत्वं छांदसत्वात् वा। संज्ञात्वात् अणत्व हो गया। यदि त्रेणी सल्ली की संज्ञा है तो अणत्व हो गया। अब संज्ञा नहीं छंद में प्रयोग आया तो छांदसत्वात्। भाई त्रेणी में तकार को नकार को अणकार भी धुआ है। हाँ एक पद नहीं समान पद में तो अणत्व नहीं प्राप्त है। त्रेणी त्रेणी में त्रेणी बनता तो कहा संज्ञात्वात् छांदसत्वात् वा। तो संज्ञात्वात्
अनर्थ हो गया संज्ञात्वात् ने पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः। अगः, जी तभी संज्ञात्वात् दिखा। जी तो पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगः में न तु ककार व्यवधानी, इससे संज्ञात्वात् अनर्थ हो गया। जी। अथवा छांदसत्वात्, संज्ञा नहीं तो छांदसत्वात्। हाँ। सवदत्न में समस्तस्य इति, समस्तस्य अनुपसर्जनत्वम् इति भावः। हाँ, माने क्या? श्रेणी अत्र उत्तरपदस्य उपसर्जनत्वेपि समस्तस्य अनुपसर्जनत्वम् इति भावः। समस्तस्य माने श्रेयति इत्यस्य। जी समस्तस्य माने श्रेयति समुदायस्य अनुसर्जनत्वेन। हाँ। समस्तस्य इति एतच्च गृह्यवृत्त्यनुसारेण उक्तम। कहा ये समास समस्त में जो विशेषण दिया गया है वो गृह्य सूत्र के अनुसार है। किसके अनुसार? गृह्य सूत्र की जो वृत्ति है उसके अनुसार है। समझे कि नहीं? छांदस है, क्योंकि वेद वाक्यों के व्याख्यान है तो ये सूत्र बनाए गए। बात में कि नहीं? तो गृह्य सूत्र के अनुसार क्या किया है कि इसको जो है क्या बना दिया? अनुसर्जन को समस्त का विशेषण। वस्तुतः गृह्यमाण का विशेषण होगा, क्योंकि पीछे गृह्यमाण बनाया है। तो शब्द रत्नकार ने कहा जब गृह्यमाण होगा तो ये गृह्यमाण जो एत है वो उपसर्जन है, इसलिए गीत और तकार को नकार नहीं होगा। तो क्या बनेगा? त्रेता यही बनेगा, है कि नहीं? त्रेता ये बनेगा। तो त्रेता ये शब्द बनेगा, न कि त्रेणी ये नहीं बनेगी। हाँ, क्या लिखे? गृहवृत्त्यनुसारेण उक्तम। उत्तम। हाँ। टिड्ढाणय इत्यादौ इव अत्रापि गृह्यमाण विशेषणत्वम् एव इति लगा। जी गुरुजी। उपमानानि इति सूत्रभाष्य सम्मत पक्षे त्रिषु स्थानेषु एनि त्रीणि इति बोध्यम। इन्होंने कहा कि टिड्ढाणय द्वैसज सूत्र में जैसे हम अनुसर्जन को टित का विशेषण माने हैं गृह्यमाण तद्वत अत्रापि गृह्यमाण एत का वर्ण का ही विशेषण होगा, तदंत का विशेषण नहीं होगा, है कि नहीं? तो फिर उपमानानि में क्या लिखा? उपमानानि इति सूत्र भाष्य सम्मत पक्षे। और उपमानानि सूत्र सम्मत भाष्य पक्षे। उपमानानि सामान्य वचन इति सूत्रस्य भाष्य व्याख्या अवसरे या भाष्य व्याख्याने क्या आया? त्रिषु स्थानेषु एनि त्रीणि इति बोध्यम। त्रिषु स्थानेषु एनि ये समास किया, ये नहीं समास किया कि त्रीणि एतानि यस्या सा त्रीणि नायम समासः। जो आप समास कर रहे हो वो सब भाष्योक्त सिद्धांत नहीं, हम गृह्यमाण में विशेषण करेंगे, है कि नहीं? कहाँ करेंगे? गृह्यमाण में विशेषण करेंगे। और समास कैसा करेंगे? त्रिषु स्थानेषु एनि एनी 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 एनी। तो त्रिषु स्थानेषु, त्रिषु माने स्थानेषु, तो त्रिषु एनी त्रेणी ये बनाए, त्रिषु एनी त्रेणी ये बनाए। तो कौन समास करोगे? काशो सुपा समास करो अथवा सप्तमी योग विभागात समास करो। अरे दो ही रास्ते। तो सप्तमी सौंदर्य में सप्तमी योग विभागात समासा अथवा सुपावा समास। जब ये समास करेंगे तो यहाँ गृह्यमाण जो एनी है बात में कि नहीं, वो एनी बनाने के बाद समास, एनी बन गया, अब इसके बाद समास हुआ त्रिषु एनी, है कि नहीं? तो त्रेणी और अब ये मने अणत्व हो गया, कस्यचित् नाम संज्ञात्वात् अथवा छांदसत्वात्। बात में कि नहीं? अणत्व तो हमारे गृह्यमाण में विशेषण देने पर क्षति नहीं हुई, बन गया, है कि नहीं? क्योंकि तीन स्थानों में इसके रंग हैं। जो ये सरली है इसके कितने स्थानों में वर्ण है? 3 स्थानों में। इसलिए इस सरली का नाम क्या है? त्रेणी। तो त्रीणि एतानि यस्याः सरल्या इस प्रकार का नहीं करेंगे जिससे वो अनुसर्जन और उपसर्जन हमारा सिद्धांत भंग हो जाए। हम उपसर्जन अनुसर्जन को गृह्यमाण में सिद्धांत बनाए हैं और आपने यहाँ बदल दिया अनुसर्जन को तदंत में ले, बात में कि नहीं? इसलिए सिद्धांत हानि हो जाएगी। इसलिए भाष्यकार ने उपमानानि सामान्य में सूत्र व्याख्या अवसरे में यहाँ पर विग्रह किया। क्या विग्रह किया? त्रिषु त्रिषु एनी त्रेणी ये विग्रह। इसमें अनुसर्जनत्व तो बैठा हुआ है, विशेषत्व उसमें बैठा हुआ, समझ में है कि नहीं? ये करना चाहिए। और जो उन्होंने त्रेणी त्रीणी ये सब किया वो शुल्ल सूत्रानुसार, वो वैदिक भाष्यकार ने व्याकरण सिद्धांतम अज्ञात्वा सर्वमुख, है कि नहीं? उन्होंने कर दिया, उनको उत्सर्जन उत्सर्जन से कोई मतलब ही नहीं, कर डाले वेद भाष्यकारा। उपमानमिति सूत्रभाष्य सम्मत पक्षे त्रिषु स्थानेषु एनि त्रीणि बोध्यम। छांदसत्वाद्वा ङिप्। समास के लिए कुछ लिखा है हम लोग अपने सोच सुप्सुपा इति समय एनि इत्यत्र त्रिषु एनि इत्यत्र सुप्सुपा इति समासः। और कोई दूसरा रास्ता जी है?
वही है, हरि अंतिम की तरह ही है। चलिए, छांदसत्वाद वा ङिप, और क्या कहा, छांदसत्वाद वा ङिप, अथवा यदि आपको त्रीणि एतानि करना ही है तो फिर गीत नहीं प्राप्त, क्योंकि वो उपसर्जन है, तो क्या करना पड़ेगा, छांदसत्वाद। तो या तो छांदसत्वाद गीत करो या तो हमारा वाला समास करो, दो ही रास्ते हैं। समझ में बात आ गई। यदि त्रिसूत्र एनी बनाओगे तो नक्षति, और यदि त्रीणि एतानि यस्या बनाओगे तो गीत प्रत्यय न प्राप्त, तो छांदसत्वाद हुआ गीत। समझ में आया, तभी लग गया, तभी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तद्ध्वनेन संज्ञात्वानंगीकार्याः छांदसत्वाद् वा इति। तद्ध्वने इसीलिए कहा संज्ञात्वानंगीकार्य, जब संज्ञा नहीं मानेंगे तो छांदसत्वाद अणत्व होगा, और उसी तरह ङीपणत्वं च इति शेषः, वहाँ लिखना चाहिए छांदसत्वाद अणत्व ही नहीं, छांदसत्वाद ङीपणत्वम्, आए कि नहीं। तब ये ग्रंथ जो है आगे इसने लगाया, बहुत अच्छे से लगाया। मूल में क्नम एके इति, छंदसि क्नम एके, छंदसि क्नम पलिकनी, पलिकनी असिकनी, असिकनी क्नम इत्येके। अत्र छंदसीति भाष्योक्तेः लोके गतो गणस्तूर्णमसिक्निकानाम् इत्यादि प्रयोगाः प्रामादिका इति प्रांतः, क्योंकि लोक में होते ही नहीं है। क्नम जो है लोक में नहीं होता, जब होगा छंद में होगा। तो पलिकनी असिकनी ये छंद में बने, जिन लोगों ने लोक में प्रयोग बनाया है वो सब प्रामादिक लिखा ना। लोके गतो गणस्तूर्णमसिक्निकानाम्, ये बनाया जिन्हें, इस वाक्य के अंदर आया है, गतो गणस्तूर्णमसिक्निकानाम्, मसिक्निकानाम्, तो मसिक जो असिक्निकानाम में असिकनी बना दिया, ये लोक में बना दिया, ये क्या है, प्रामादिक, क्योंकि के छंदसी, उसमें छंदसी होता है। समझे कि नहीं। इससे इति प्रयोगा प्रामादिकाः इति प्रांतः, इति प्रांतः शब्दत्व में प्रांत इति प्रामादिका इति प्रांचा, उस पर शब्दत्व लिख रहे हैं। कयटादय इत्यर्थः, प्रांचा माने कयटादय, ये सब कयटादि जो हैं गलत प्रयोग कर गए, है कि नहीं, इसलिए प्रामादिक। छांदसेषु सूत्रेषु वाग्रहणात् इदम् एके इत्यपि इति तेषां भावः। अथवा क्या लिखा, छांदसेषु सूत्रेषु, छांदसेषु सूत्रेषु वाग्रहणात्, छांदस होते हैं, छंद में प्रवृत्त होते हैं, वो विकल्प होते हैं। वाग्रहणवत् इदम् एके, जैसे छंदसि वा इत्यादि में वाग्रहण होता है, तद्वत् यहाँ एके लगाया, क्नम इत्येके, तो एके का मतलब विकल्प है, बस में कि नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता भाई, समझ में कि नहीं। अर्थात क्या लिख रहे हैं, फिर से पढ़ो उसको। छांदसेषु सूत्रेषु वाग्रहणवत् इदम् एके इत्यपि इति तेषां भावः। इदम एके, ये कोई मानते हैं, कोई मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। तो जो लोग मानते हैं वो छंद में प्रयोग करें, जो नहीं मानते वो नहीं प्रयोग, या छंद में लोग नहीं मानते को, जो नहीं मानते वो लोक में भी प्रयोग करते, इसलिए एक ही शब्द लगा दिया। ये एक देशी मत है, वस्तुतः लोक में भी प्रयोग होता है, तो प्रामादिकत्व को लगाया जाए। समझ में बात आएगी। मूल में वस्तुतस्तु छंदस्येके इति अन्वयात् भाषायाम अपि इति भाष्य विपरीतम, क्योंकि वस्तुतः छंदस इत्येके, कुछ लोग मानते हैं छंद में, तस्मात् भाषायाम अपि प्रयोग, अतः कयटादि के द्वारा प्रयोग किए गए प्रामादिक नहीं है, सही। अन्यथा एक ग्रहणम न कुर्यात्, फिर क्नम इत्येके में एक ग्रहण करने की क्या जरूरत, इससे एके छंदसी एके, एक कान्वय छंदसी में माने केचन छंदसी अंगीकुर्वन्ति और अन्य च भाषायाम अंगीकुर्वन्ति, अतः उभयं सात्। नहि छंदसी पलिक्निरिद्युवतय इत्यादि प्रयोगेषु कश्चित् विप्रतिपद्यते, इसलिए छंद में इत्यादि जो प्रयोग होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी के मत में छंद में है और किसी के मत में भाषा में है। फिर विशुद्धवाची इति अवदात शब्दस्तु विशुद्धवाची, अवदात जो है विशुद्धवाची, दैव शोधन इति स्मरणात्, क्योंकि धातु ये दैव शोधने, ये स्मृति है, माने सूत्र है, वो धातु है, इसलिए अवदातम जो है ये शोधन अर्थ में है, विशुद्ध अर्थ में है, वर्ण अर्थ में नहीं है, ये टाप हो गया। अवदातः सितो गौर इति कोशे तु विशुद्धत्व साधर्म्यात् प्रयोग उपनिबद्ध इति भावः। आप जो कह रहे थे क्या,
अवदातः स्थितो गौरः स्थितो गौरः वर्ण में आगे इति कोसेतु विशुद्धत्व साधर्म्यात् प्रयोग उपनिबद्ध इति भावः। विशुद्ध साधर्म्यात् है कि नहीं? विशुद्ध क्या लिखा, पंक्ति क्या लगा? विशुद्धत्व साधर्म्यात्। यहाँ इन्होंने कहा कि स्थित और गौर में भी विशुद्धत्व, तत्साधर्म्यात् अवदात का भी विशुद्ध ही लेना है, माने साधर्म विशुद्धत्व से लेना है, न वर्णत्व से नहीं लेना। इनके विशुद्धत्व का धर्म दोनों में है, इसलिए इसका उसके साथ रख दिया। किसके साथ? वर्णवाची के साथ, कोष में। तस्मान न कोष विरोधा। सिद्धांत कौमुदी में अन्यतोंगिस, ये पूरा हो गया। अब दूसरा आ गया अन्यतोंगिस। तो पद भिन्नात् वर्णवाचिनः अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां निश्यात्। अब अभी वर्णवाची अनुदात्तान्तात् इनसे सबसे भिन्न क्या लिखा है? तो पद भिन्नात् वर्णवाचिनः अनुदात्तान्तात् प्रातिपदिकात्। वर्णवाची होना चाहिए, अनुदात्तान्त होना चाहिए, लेकिन तो पद का होना आवश्यक नहीं है। ऐसे शब्दों से भी स्त्रियां गीष्यात्, कलमासी है, कलमासी जैसे कलमस है, कलमस ये वर्णवाची और अनुदात्तांत है, लेकिन तोपद नहीं है, तो अन्य तो गीत से जो है गीत हो जाएगा, तो बन जाएगा कलमासी सारंगी। और सारंगी में सारंग जो है वर्णवाची है, तोपद नहीं है, तब भी अन्य तो गीत से गीत हो गया, तो बन गया सारंगी कलमासी। लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरु इति मध्योदात्तु एतौ। इसी लघावंते सूत्र के द्वारा क्या हो गया? कलमासी में माँ के आकार को उदात्त हो गया, उदात्त हो जाने से इसका नाम मध्योदात्त है। सारंगी कलमासी में ही कहा, क्योंकि दीर्घ चाहिए उसको। गुरो हो मध्य यह गुरो सत्योदात्ता, तो यहाँ कलमासी में मकारोत्तरवर्ती आकार को उदात्त हो गया लघावंते सूत्र के द्वारा, इसलिए इसका नाम मध्योदात्त है। अनुदात्तान्तात् किम कृष्णा कपिला। जहाँ अनुदात्तांत नहीं है, वर्णवाचक है लेकिन अनुदात्तांत नहीं है, तो पद नहीं है चलेगा, लेकिन अनुदात्तांत भी नहीं है। जैसे कृष्णा, तो कृष्ण वर्ण है, अब तद वर्ण विशिष्टा गौहु कृष्णा गौ है कि नहीं? तो यहाँ वर्णवाची है, तो पद नहीं है चलेगा, क्योंकि तो पद भिन्न होना अन्य तो गीत में ठीक है, लेकिन अनुदात्तांत का होना चाहिए, ये अनुदात्तांत नहीं है, इसलिए न अन्य तो गीत से गीत नहीं होगा, इसलिए टाप हो गया, तो बन गया कृष्णा गौहु कपिला गौहु, सब में टाप हो। मनोरमा में लघव इति लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरु। लघावंते द्वयोश्च गुरु हो, अन्ते एकस्मिन् लघौ। अब उसको लगा रहा है, कैसे मध्योदात्त होगा? अंते एकस्मिन् लघौ सती, अंत में एक लघु के रहने पर, जैसे कलमासी में कलमस था, कलमस में सकारोत्तरवर्ती आकार, अंत में एक लघु था। हाँ, अन्ते एकस्मिन् लघौ द्वयोश्च लघ्वो परतः, और द्वयोश्च लघ्वोः परतः बहुवशो अर्थात बहुवचकस्य अनेकाचकस्य गुरुः उदात्तस्य, अनेकाचकस्य है कि नहीं? माने ककारोत्तरवर्ती आकार कलमस है ना, कलमास, तो कलमास में अंत में लघु है, कलमास में सकारोत्तरवर्ती आकार है कि नहीं? और मध्य में क्या बता रहा है? और अनेकाच भी है, अनेकाच भी है, अनेकाच और लघु अंते एकस्मिन् सति है कि नहीं? यहाँ गुरु किससे परे कुछ बता रहा है? अन्ते एकस्मिन् लघौ और द्वयोश्च लघ्वो परतः, अथवा द्वयोश्च लघ्वो परतः, दोनों विकल्प ऐसे लग रहा है। दोनों अलग अलग, एक लघु पद में हो अथवा दो लघु पद में, अथवा दो लघु पद में, तो दो लघु पद में हो अंत में, अथवा एक लघु पद में हो, तब भी बहुवचन अर्थात तो ऐसे अनेकाच के मध्य में रहने वाला जो गुरु, उसको हो जाता है उदात्त, इसलिए मध्योदात्त। अश इति अतः प्राचाम संज्ञा, अश इति अतः प्राचाम संज्ञा, कहाँ का? बहुवशः, बहुवशः, लघावंते द्वयोश्च बहुवशः गुरु, द्वयोश्च बहुवशः गुरु। बहुवशः माने बहुवशः, क्योंकि वेद छंद सूत्र है, तो अस माने अच, बहुत अच जिसमें अर्थात बहुचक, अर्थात अनेकाच। कृष्णा इति कृषेश्च इति न प्रत्यय
कपेश्च इति सौत्रात् धातोः औणादिके इलचित कृष्ण कपिलो अंतोदात्तौ। ये सब अंतोदात अनुनादिक बन गए। कृष्ण धातु है और न प्रत्यय है, अणत्व हो गया, कृष्ण बन गया, आया कि नहीं? ये दोनों अंतोदात हैं। और कपेश्च से इलच हो गया, कपिला हो गया। फिर कपेश्च सूत्र से कप से इलच हो गया, कपिला बन गया, कपिल बन गया। ये सब क्या है? अंतोदात है कि नहीं? अनुदातांत नहीं है। शब्दरत्न में न प्रत्यय इति, क्योंकि सब प्रत्यय तो प्रत्यय का आदि उदात होगा तो अंतोदात हो जाएगा। शब्दरत्न में न प्रत्यय इति, कृष्य न प्रत्यय लिखा था। कृष्य मैंने कृष्ण धातु से न प्रत्यय होने पर 10 पाद्यानुसारेण इदम, 10 पादी उणादि अथवा पंचपाद उणादि, पंचपादी वाली भी उणादि एक है मिलता है और 10 पाद उणादि मिलता है। तो ये सूत्र 10 पाद उणादि जब मानोगे तब मिलेगा। कौन? कृषेरना। ये 10 पाद उणादि होता है, 10 पाद वाला उणादि है, इसके अनुसार है। पंचपादी में नहीं रहेगा। जब 5 पाद तक ही उणादि माना जाएगा तब नहीं रहेगा, क्योंकि 2 पाठ उणादियों के हैं, एक 10 पाद उणादि, एक पंचपाद उणादि है कि नहीं? तो कहा 10 पाद उणादि के अनुसार है। इदम धातु से न प्रत्यय, तत्र ही न प्रत्यय प्रकरणे तुसी सुसी रसी कृषेश्च कित इति, माने वो कित होता है। इस सूत्र के द्वारा कृष्ण धातु से होने वाला न प्रत्यय कित होता है। तो किंगित चक्र के गुण का निषेध हो जाता है, इससे गुण नहीं होता, कृष्ण बन जाता है और अनर्थ हो जाता है। इलच प्रकरणे कपेश्च इति पठितम, और इलच प्रकरण में कपि का पाठ, इसलिए कपिला हो जाएगा, इसलिए कपिल हो जाएगा। कप धातु से इलच हो गया कपिल, तो इलच प्रकरण में कपि का, कप धातु का कपिला बनता है, कपिला बन जाएगा। कपि सौत्र इति च उक्तम, कपि सौत्र धातु, माने ये जो कपि है ये धातुगण में नहीं, सौत्र धातु सूत्र के अंतर्गत आई, इसलिए अयम कपि कप धातु सौत्र धातु, तस्मात् इलच प्रत्यय। पंचपाद्याम तो कृषेर वर्णे इति नक प्रत्यय, और पंचपाद में जब लेंगे पंचपादी उणादि तो इसमें कृष्ण धातु से कौन प्रत्यय? नक प्रत्यय, नक प्रत्यय, क्योंकि और कोई है नहीं, तो नक में ककार चला जाएगा तो बन जाएगा कृष्ण। कित स्वयं है वो, नक प्रत्यय तो कित है, इंगित चक्र के गुण का निषेध, कृष्ण बन जाएगा। फिर कमे पश्च इति इलच इति उक्तम कपिला, और कम धातु से कमे पश्च, पंचपादी मानोगे तो कम धातु से कौन प्रत्यय किया? कमे पश्च, कमे पश्च माने कम के मकार को पा करेगा और इलच होगा, अब फिर इलच हो तो बन जाएगा। ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि पंचपादी के अलग सूत्र है और 10 पादी में अलग सूत्र है। अब आ गए सिद्धांत, ये देखिए, चलो सिद्धांत कौमुदी में सिद्ध गौरादिभ्यश्च, सूत्र बदल गया। सिद्धभ्य गौरादिभ्यश्च ङीष्यात्, सिद्ध माने सकारित संज्ञक जिसमें होगा ऐसा प्रातिपदिक, और गौरादि गण में पढ़े गए जो शब्द हैं उनसे स्त्रीत्व विवक्षा में नीस प्रत्यय होता है। नर्तकी गौरी, जैसे नर्तकी है तो नर्तकी में नर्तितुम शीलम यस्या, नर्तितुम शीलम यस्या, शिल्पिनी कौन प्रत्यय? सुबुन प्रत्यय। नृति गात्र विक्षेपे से सुबुन प्रत्यय, शिल्पिनी सुबुन में सुबुन स्थित है तो नर्तक स्थित हो गया, तो सिद्धंत सिद्ध प्रातिपदिक हो गया, इससे ङीस प्रत्यय आ जाएगा, नर्तकी बन जाएगा। गौरी और गौरादि जो है गौर का पाठ, उससे आ गया स्त्रीत्व विवक्षा में गौरी बन गई। अनडुह स्त्रियाम आमवा, अनड्वाही अनडुही, माने अंडु शब्द से स्त्रियाम में आम होता है, आम विकल्प से होता है। जब एक बार आम हो जाएगा तो अनड्वाही, नहीं तो अंडू ही। अरे जब आम नहीं होगा तो अंडू ही बन जाएगा, और अनड्वाही दोनों बन जाएगा। पिप्पल्यादयश्च, पिप्पल्यादयश्च, ये भी गीस प्रत्यय करता है। पिप्पली, पिप्पली गौर मत्स्य मनुष्य श्रृंग गवय आते हैं पिप्पल्यादि गण में, तो पिप्पल्यादि में क्या क्या दिया? अच्छा, अरे मूल पढ़ो उसका। पिप्पल्यादयश्च आकृति गणोयम, हाँ कई वजह हो 7:25, हाँ याद दिलाना, आज उसका थोड़ा अभ्यास देखना क्योंकि फिर समय कहाँ। पिप्पल्यादि, हाँ आकृति गणोयम, पिप्पल्यादि, पिप्पली हरितकी कोशातकी पृथ्वी मातामही, पिप्पली हरितकी कोशातकी सब पिप्पल्यादि अस्तिकी सा जाए। हरितकी भुंक्षराजन है कि नहीं? मातेवा वहाँ चलाया माते, वही कहा गलत है, मातरम क्यों होना चाहिए, हितकारणीम, मातरम इव हितकारणीम हरितकीम हे राजन भुंक्ष, है कि नहीं? तो मातेव पाठ जो है
लाक्षणिक है, उसका अर्थ है मात्र में इत्यर्थ। तो सब में हरितिकी में भी इसी से हो गया, पिप्पल ला दिया। हाँ, आवार आकृति गण है ही है, तो मनोरमा है। मूल सिद्धांत हो गया। अब मनोरमा कहाँ से है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध गौरादिभ्यश्च स्वन् शब्दः अत्र पठ्यते। स्वन् शब्दः अत्र पठ्यते। स्वन्। अच्छा, क्यों पठ्यते? तेन ऋण्येभ्यो ङिप् इत्यत्र यत् प्राचाशुनीति उदाहरितं तत् प्रामाणिकम्। अच्छा, उन्होंने कहा कि स्वन् शब्द, अच्छा स्वन् तालव्य सकार वाला, स्वन् शब्दः पठ्यते, स्वन् शब्द पढ़ेंगे और क्या करेंगे? गीस करेंगे। पुत्र पठ्यते गौरादिगण, तो गौ प्राचीन ही उत्तम स्वन् शब्दः गौरादिगण पठ्यते, और गीस करेंगे, भाषण करेंगे, संस्मरण करेंगे, सुनी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुनी। अरे संस्मरण करेंगे तो सुनी बनेगा, भाषण मान। तो उसको क्या लिखा? स्वर्ण शब्द अत्र पठ्यते तेन ऋण्येभ्यो ङिप् इत्यत्र यत् प्राचाशुनी इति उदाहरितं तत् प्रामाणिकम्। ऋण्येभ्यो ङिप् से उदाहरण दिया, ऋण्येभ्यो ङिप् से ङिप् किया, संस्मरण किया, सुनी बनाए, प्रामाणिक। क्योंकि गौरादिगण में दिया गया ङिप् नहीं हो, घीस हो, बनेगा रूप वही, स्वर में अंतर है। घीस का स्वर अलग, घीस का स्वर अलग, स्वरे भेदा। यत्तु व्याचक्ष्यते स्वानम आचष्टे स्वा इव आचरति इति वार्थे णिचः कुइपो वा कौ उपसर्जनत्वात् ङिस भावे निहि सुनि इत्यादिवत् ङिप् इति। क्या लिखा? फिर से बोलो। यत्तु व्याचक्ष्यते, किसी ने व्याख्या किया, स्वानम आचष्टे। स्वानम क्यों ऋण्येभ्यो ङिप् से किया है? स्वानम आचष्टे स्वा इव आचरति इति वा, इस अर्थ में इनिच प्रत्यय करें, णिचः कुइपो वा, और इनजंत से किप करें और लोप करें। को उपसर्जनत्वात् ङिश भावे, प्रति उपसर्जन हो गया ये। कौन? स्वन् उपसर्जन हो गया। और अनुसर्जन जो है स्थित गौरादिभ्य में, गौरादि में विशेषण है। गौरादि कैसे होना चाहिए? अनुसर्जन ही भूत, ये उपसर्जन ही भूत, इसलिए नहीं प्राप्त। इसलिए ऋण्येभ्यो ङिप् से प्राचीन ले आए, क्योंकि उसमें अनुसर्जन से कोई लेना देना नहीं। तो उससे ङिप् प्रत्यय नाम तत्व आ गया, तो सुनी बन गया। नि सुनी इत्यादिवत् ङिप् इति यत्तु व्याचक्ष्यते तन्ना। आगे खंडन क्या लिखे? णिचि संप्रसारण टिलोपयोः उक्तम रूपम मुख्यमते दुर्लभम। कहाँ णिचि? जब णिच करोगे संप्रसारण टिलोपयोः शतोः, क्योंकि टिलोप हो जाए। सुनी कैसे बने? क्योंकि स्वन् णिच किप, तो णिच इष्टवत भाव होगा, टी का लोप होगा, तो स्वन् में अन चला जाएगा, तो स्वी बने। अरे अन चला जाएगा, तो न तो संसारण का हुआ रहेगा, आगे किप रहेगा, इसलिए सुनी रूप नहीं बनेगा। इसलिए कहना ठीक नहीं है। अच्छा, टिलोपे उक्तम रूपम मुख्यमते दुर्लभम। मुख्यमते माने गौरादिगण पठित मते सर्वथा दुर्लभ। और जब हम बनाएंगे अन्यत्र तो आस्ताम नहीं बनाते, हम तो स्वर्ण पढ़ते ही हैं, तो हमारे मत में स्वनी बनी जाए। अन्यत्र तो आस्ताम कथनचित, अन्यत्र तो आस्ताम कथनचित। अन्यत्र तो मने कोई बनता को क्या पूरा वाक्य एक तरफ से पढ़ो, कहीं बीच में तुम छोड़ दिए क्या? यही वाक्य। हाँ, क्या पढ़े? पहले तन्न णिचि संप्रसारण टिलोपय उक्तम रूपम मुख्यमते दुर्लभम, फिर अन्यत्र तो आस्ताम कथनचित। माने णिच किप अभावे, अन्यत्र माने जहाँ पर णिच नहीं है कि नहीं? सीधे किप है, सीधे आचार अर्थ में किप आ गया, समझ में कि णिच नहीं, क्योंकि णिच रहेगा तभी न इष्टवत भाव होगा, तभी न टी लोप होगा। जैसे धातु बनाने के लिए सर्वविद्या प्रातिनिध्या किप वक्तव्य, किप भी आ जाएगा सीधा, तो जब किप आएगा तो टी लोप इत्यादि गहरा नहीं होगा, तो नांत मिल जाएगा। बात में कि नहीं? जब नांत मिलेगा तो सुनी बन जाएगा। ये अन्यत्र कथनचित जो है इस तरह से बनाया जा सकता है। इति विचारः अत्रैव समाप्यते इत्यर्थः। बात में कि नहीं? अग्रे न गच्छामः कह रहा आस्ताम। शब्दरत्न में पठ्यते इति शब्द अत्र पठ्यते। इदं च असिद्धवत् सूत्रे भाष्ये स्पष्टम। ये जो है गौरादिगण में पाठ है, ये बात असिद्धवत् सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है कि तस्य सूत्र पाठा गौरादिगण विद्यते। उक्तम रूपम इति नान्तम रूपम इत्यर्थः।
क्या अनिति संप्रसारति लोपयोः उत्तम रूपम मुख्य मत दुर्लभम। पक्ष में उत्तम मुख्य सिद्धांत पक्ष से नान्तम रूपम दुर्लभम। नान्तम रूपम दुर्लभम। जी गुरु। अनिति नस्तद्धिते इति टिलोपे तदभाव स्पष्ट एव। क्योंकि तदभाव उक्त रूपस्य भाव स्पष्ट है, क्योंकि इसमें नान्त टीका लोप हो जाए तो नान्त मिलेगा नहीं, तो गीत होगा नहीं, संसार होगा नहीं। जी गुरु। न च नस्तद्धिते इति टिलोपो न इष्टवद् क्या होगी तो टीका लोप होगा। जी गुरु। क्या क्या कह रहा है? नस्तद्धिते जी गुरु। नान्तस्य भक्तटे लोप तद्धिते। अच्छा, तो स्वर्ण शब्द में इणिच का मान के टीका लोप नहीं कर रहा क्या? पहले अनिति नस्तद्धिते टिलोपे तदभाव स्पष्ट एव। उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है न च नस्तद्धिते टिलोपो न इष्टवद् भावेन तेह। नस्तद्धिते से टिलोप नहीं होगा। क्यों? इष्टवद् भाव से तो हो ही रहा है। इष्टवद् भावेन ते इति तु प्रकृत्यैकात् इति निषिद्धम इति वाच्यम। अच्छा, ते भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें शब्दकार ने दूसरी बात कहा कि स्थल प्रत्यय माने णिच प्रत्यय जब करोगे तो कहा टीका लोप नहीं होगा, है कि नहीं? क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रकृति का चिन्ह वो हो जाएगा, प्रकृति भाव। क्या लिखे फिर पंक्ति पढ़ो। न च नस्तद्धिते इति टिलोपो न टिलोप नहीं होगा। क्यों? इष्टवद् भावेन ते इति तु प्रकृत्यैकात् इति निषिद्धम इति वाच्यम। क्योंकि नान्तस्य भक्तटे लोपास्य तद्धिते बात में नहीं। तो यहाँ णिच प्रत्यय का इष्टवद् भाव हुआ है, स्थल निमित्तक की लोप प्राप्त है, भाषंज्ञा इत्यादि है नहीं, है कि नहीं? इसलिए नस्तद्धिते सूत्र की प्राप्ति नहीं है, अपितु इष्टवद् भाव से टीलोप की प्राप्ति है। और उसका निषेध किसने किया? प्रकृत्यैकात्। तो प्रकृत्यैकात् प्रकृति भाव करता है, इससे टीका लोप दुर्लभ। जब दुर्लभ है तो गीत से गीत हो जाएगा, तो नी बन जाएगा, तो प्राचीनों का विरूप चलेगा। किस अर्थ में? आचष्ट अर्थ में जब नहीं चाहेगा, क्योंकि गौरादिगण का पाठ अनुसर्जन के लिए, जहाँ सोपसर्जन है वहाँ के लिए हो जाएगा। अब नस्तद्धि को कैसे रोका है? नहीं लिखा। नस्तद्धि से टिलोप नहीं हुआ, क्यों है? वो तो ठीक है, नाम जब टिलोप होगा तब ना नाम होगा है। अच्छा, नाम तद्धित। हाँ ठीक, तो तद्धित है नहीं, क्योंकि प्राथमिक से तो आता नहीं, इससे उस दुर्लभ और स्थल से मान के प्राप्त है। यदि स्थल दृष्टम तस्य अतिदेशेन अतिदेश ही आनेन क्रियते। हो गया, स्थल में अतिदेश हो गया। क्या? टिलोप माने स्थल प्रत्यय जानी कार्याणि, प्राथमिकात् धातु से बहुलम स्थवच्च स्थल प्रत्यय जानी कार्याणि तानि सर्वाण्यपि कार्याणि णिच प्रत्यय। तो स्थवद् भाव से टिलोप प्राप्त है, लेकिन उसका निषेध प्रकृत्यैकात् नस्तद्धिते से नहीं प्राप्त। क्यों? तद्धित प्रत्यय से परस्पर भाव, तद्धित प्रत्यय है नहीं। समझ आएगी? ये कह दिया, ठीक बात। फिर अस्य इति वाच्यम अथ वाच्यम आगे बहुत लंबा क्या? अस्य मतस्य दुषयिष्यमाण है। अस्य मतस्य नाम धातु दुषयिष्यमाणत्वात्। इस मत का नाम धातु में जहाँ स्थल प्रत्यय का प्रकरण है वो मत दूषित है कि यहाँ सुनते इस प्रकार का रूप नहीं बनेगा। आगे दूषित कहा करेंगे।